हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, आज हमने करना है चैप्टर 6 दैट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? अ मोटिव इज अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग। मोटिवेशन इज concerned with the strength and direction of behavior and the factor that influence people to behave in a certain way. The term motivation can refers variously to the goal individually have, the way in which individuals choose their goal, and the way in which other try to change their behavior. ठीक है, मोटिवेशन क्या है? एक मिनट। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? क्लियर है नाउ? ओके। हाँ जी, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक तरह की विलिंगनेस है। ठीक है, एक पर्सन की विलिंगनेस है कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए किस तरह एफर्ट कर रहा है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोटिवेशन। एक पर्सन की विलिंगनेस जो वो एफर्ट्स कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, जहाँ से उसको स्ट्रेंथ मिल रही है उस काम को करने के लिए, दैट इज मोटिवेशन। ठीक है, यानी कि इमीडिएट इन्फ्लुएंस हो रहा है वो जिस चीज से, वो उसके लिए मोटिवेशन होगी। लाइक आप स्टडी कर रहे हो जॉब लेने के लिए, ठीक है, अच्छी सैलरी अच्छा पैकेज लेने के लिए। तो जो स्टडी के लिए आपको मोटिव, आपका स्टडी के लिए मोटिव है या आपको स्टडी के लिए जो मोटिवेशन दे रहा है वो क्या चीज है? मनी हो सकता है, ठीक है, हैप्पीनेस हो सकता है। वो आप पे डिपेंड है कि आप स्टडी क्यों कर रहे हो। जिस भी कारण से आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज योर मोटिवेशन। नेक्स्ट आ गए इसके करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना है ये। ठीक है, डिजायर है, किसी की इनर डिजायर है, इच्छा है अपनी। देन कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ठीक है, छोटे होते हमारी नीड कुछ और होती है, बड़े होके कुछ और होती है, लेकिन नीड हमेशा रहती है, मोटिवेशन हमेशा रहती है। ठीक है, मोटिवेशन इज कॉज ड्यू टू एंटिसिपेटेड वैल्यू फॉर एन एक्शन। Perceived value is a probability or expectancy. Motivation is equal to value into expectancy. Motivation vary from person to person and time to time. ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन जो मोटिवेशन है वो वेरी करती रहती है। सब लोगों की जो मोटिवेशन है वो अलग होती है। ठीक है, कोई मनी से इंस्पायर होता है, कोई नॉन फाइनेंशियल वे से। देन एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं, कोई पॉजिटिव वे से, कोई नेगेटिव वे से। ठीक है, यानी कि कोई रिवॉर्ड से मोटिवेट ज्यादा होता है और कोई पनिशमेंट के डर से मोटिवेट ज्यादा होता है।
तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और वेरी करता है। देन की एलिमेंट्स क्या है मोटिवेशन के? फर्स्ट आ गया इंसेंटिव, फर्स्ट आ गया इंटेंसिटी, द अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट फोर्थ टू मीट द गोल। ठीक है, जितने एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, देन डायरेक्शन, फिर किस डायरेक्शन में, किस चैनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, सेकंड। थर्ड एलिमेंट है परसिस्टेंस, परसिस्टेंस यानी कि हाउ लॉन्ग द एफर्ट इज मेंटेन्ड, हम उस एफर्ट को कितनी देर तक कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, फर्स्ट आ गई इंट्रिंसिक थ्योरी। दो तरह की थ्योरी है मोटिवेशन की, फर्स्ट है इंट्रिंसिक, सेकंड है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या है? इंट्रिंसिक इन से समझ आ रहा होगा, इन यानी कि इंटरनल। जब आप इंटरनली मोटिवेट होते हो तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, यानी कि सेल्फ जनरेटेड फैक्टर्स जो आपको इंटरनली मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ ना, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ नहीं हो रहा है, इंटरनल मोटिवेशन है आपकी। आप इंटरनली जब हैप्पी फील करते हो तो आप किसी काम को करने में कम टाइम लगाते हो, तो हर काम को जल्दी जल्दी कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप इंटरनली हैप्पी हो। तो वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई। देन एक्सट्रिंसिक, इसमें क्या होगा? इट इज फ्रॉम आउटसाइडर। ठीक है, यानी कि आपको रिवॉर्ड देकर, ज्यादा पे देकर, या कुछ प्रमोशन देकर, बोनस देकर, इन तरीकों से आपको मोटिवेट किया जाएगा कि होता है ना, जैसे सेल्समैन को होता है कि आपको बोनस मिलेगा या कमीशन मिलेगी अगर आप पॉलिसी करवाते हो तो। ठीक है, या हमारे प्रोडक्ट सेल करते हो तो वो क्या है उनके लिए? वो इंट्रिंसिक मोटिव, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, कि बोनस की थ्रू उनको मोटिवेट किया जा रहा है। बट जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो लास्ट लॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक है वो लास्ट लॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि इंटरनली आई हुई है आपको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड हो आप, तो वो लास्ट लॉन्ग रहेगी। देन सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस, मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो किसी काम को करने के लिए। जो हाईली मोटिवेट होएगा वो एफर्ट्स भी ज्यादा डालेगा। देन लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म कम होएंगे एम्प्लॉयज। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो काम करने के लिए ज्यादा डिजायरेबल होंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा काम करेंगे, वो एब्सेंट नहीं लेंगे। देन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, जो भी किसी भी तरह का चेंज अगर आता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह का भी चेंज वहां पे हमें देखने को मिलता है, तो जो वहां के एम्प्लॉयज होंगे अगर वो मोटिवेट होंगे तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो मोटिवेट नहीं है तो वो उस तरह के चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह के चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जल्दी। मोटिवेशन आपको एक्सेप्टेंस देती है चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। देन ऑर्गेनाइजेशन इमेज, जो इम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से मिरर है। ठीक है, जो इम्प्लॉयज दिखा रहे हैं, जो शो कर रहे हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बन जाती है, गुडविल बन जाती है। तो अगर इम्प्लॉयज जो है वो स्किल्ड, मोटिवेटेड दिखाई देंगे, पॉजिटिव दिखाई देंगे,
तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी क्या आएगी, अच्छी बनेगी। देन बिल्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप। Motivation is an important factor which brings employees satisfaction. This can be done by keeping into mind and framing plans for the benefits of the employees. ठीक है, अगर वो मोटिवेटेड है तो वो आपस में बात कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, पॉजिटिव वे से, वो सेटिस्फाइड फील करेंगे। देन लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। देयर इज अ बेस्ट पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर वो मोटिवेटेड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे, आपस में कोऑपरेट कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट को समझ पाएंगे, चेंज को अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इज मोटिवेशन इंपॉर्टेंट बोथ टू इंडिविजुअल और बिजनेस। क्या मोटिवेशन इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट है, मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट टू इंडिविजुअल एज। मोटिवेशन इंडिविजुअल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो उसको पर्सनल गोल जो उसके हैं, पर्सन के जो गोल्स हैं उसके पर्सनल, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इंडिविजुअल के लिए भी मोटिवेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड भी करते हैं। ठीक है, पर्सनल इंडिविजुअल को इंटरनल सेटिस्फेक्शन देते हैं। और बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं उनका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, उनका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, उनका चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को करने के लिए उनके पास क्या होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। तो जो मोटिवेशन है वो इंडिविजुअल और एज वेल एज बिजनेस दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन थ्योरी आ गई। तीन तरह की थ्योरी है। फर्स्ट, मैस्लो ने थ्योरी दी है, दैट इज नीड थ्योरी। दूसरी, हर्ट्जबर्ग ने थ्योरी दी है, ठीक है, हाइजीन थ्योरी। थर्ड, एल्डरफर ने थ्योरी दी है, ईआरजी थ्योरी। ठीक है, मैस्लो थ्योरी तो ऑलमोस्ट सबने पढ़ी होगी, 5 फैक्टर थ्योरी जो है, 5 फैक्टर थ्योरी है। इसमें मैस्लो कहते हैं कि पर्सन की जो नीड है वो जो पूरी कैसे होगी, वो इन पांच पांच चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, एक पर्सन की मोटिवेशन इन 5 चीजों पे बेस्ड है, और एक नीड पूरी होने के बाद ही वो पर्सन सेकेंड नीड पे शिफ्ट करेगा। जब तक उसकी फर्स्ट नीड पूरी नहीं होती है तब तक वो सेकेंड नीड पे शिफ्ट नहीं करेगा, ये मास्लो कह रहे हैं अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो इसकी सबसे फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड में क्या आएगा, यार मानेसर का मतलब इधर है? मानेसर, मानेसर कुंडली, हाँ ठीक है। हाँ जी, ये तीन थ्योरीज जो है वो हम कल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक सबको समझ आया है? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाई वी नीड मोटिवेशन? और रोड से ईट टोल ये नहीं है हो सड़क ये है, ये तो जाने के ऊपर।
सर